हुकूमत का मिनी बजट ऑर्डिनेंस की बजाय पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला। वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा। मंजूरी जुमेरात को दी जाएगी। फाइनेंस बिल मंजूरी के बाद सदर आरिफ अलवी को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। बिल में 170 अरब रुपए के नए के टैक्सेस लगाने की मंजूरी ली जाएगी। इससे पहले सदर आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात बेनतीजा खत्म हुई थी। सदर ने ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया था। वफाकी काबीना ने टैक्स कवानीन 2023 बिल्स की मंजूरी दे दी। काबीना ने लग्जरी आइटम्स पर टैक्स की भी मंजूरी दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि जनरल सेल्स टैक्स में 1% इजाफा किया जाएगा। काबीना ने ECC के 10 और 13 फरवरी के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना ने किफ़ायतशारी से मुतल्लिक इक़दामात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती सतह पर बड़े पैमाने पर सादगी और किफ़ायतशारी की पॉलिसी अपनाई जा रही है। जल्द किफ़ायतशारी पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली और मुजरिमाना गफलत का खुमियाजा 22 करोड़ आवाम भुगत रहे हैं। HBL PSL 8 में पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मैच में कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 200 रन का हदफ दिया। कैडमोर ने 92 और बाबर आजम ने 68 रन बनाए। कैडमोर मैन ऑफ द मैच करार पाए। हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स मुकर्ररा 20 ओवर में 5 विकेट पर 197 रन बना सके। आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से शाम 6 बजे शुरू होगा। इमरान हुकूमत को हटाने में बहुत से अवामिल कार फरमा थे, ताहम बुनियादी वजह दाखिली तब्दीलियाँ थी। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर डेनिला गानिश कहते हैं कि अमेरिका जब किसी से गैर मुतमईन होता है तो वो उसके लिए मसाइल पैदा करता है। इमरान खान के मामले में ये एक अहम फैक्टर ज़रूर था, मगर कलीदी नहीं था। इमरान खान को संजीदा नौयत के अंदरूनी मसाइल का सामना न होता तो वो साजिश के बावजूद वज़ीर आज़म रह सकते थे। इमरान खान ने झूठ का नाम बयानिया रख दिया। बयानिया की मौत हो गई, अब जनाजा पढ़ लें, तदफीन ज़मान पार्क में करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर तंज। कहा कि इमरान खान ने रजीम चेंज के बयानिए से अमेरिका को बाइज्जत बरी कर दिया। अवाम को सवाल करना चाहिए कि इम्पोर्टेड हुकूमत हकीकी आज़ादी एब्सोल्युटली नॉट, इन नारों का क्या हुआ। अवाम को बताएं कि सब झूठ और धोखा था। अमेरिका से माफ़ी मांग ली। अमेरिका के डर से जनरल बाजवा को निशाने पर रख लिया। रियासत मदीना के नारे लगाने वाले बताएं कि रियासत मदीना में झूठ बोलने की सज़ा क्या होती। टेडी एंड वाइट के केस का रियासत मदीना क्या नतीजा होता। तोशाखाना केस का क्या नतीजा होता। एस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ इमरान खान से खींच लिया, बदलिया के घोड़े पर सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन कब कराए जाएं, गवर्नर पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट से फैसले की तशरीह के लिए रुजू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के साथ इजलास। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब की इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की दरख्वास्त तैयार कर ली गई। अपील 1-2 दिन में दायर कर दी जाएगी। इससे पहले गवर्नर पंजाब सूबे में इलेक्शन की तारीख देने से माज़रत कर चुके हैं। कह चुके हैं कि जब इन्होंने असम्बली तोड़ी ही नहीं तो तारीख कैसे दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन के इनेकाद में ताखीरी हरबे अपनाने पर इलेक्शन कमीशन में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। असद उमर ने कहा कि अगर हुकूमत इलेक्शन की जानिब जाती है तो फिर जेल भरो तहरीक की ज़रूरत नहीं, लेकिन हुकूमत ने गैर आइनी इकदाम किए तो फिर जेल भरो तहरीक के सिवा PTI के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। हुकूमत जानिबदार अफसरान को तैनात कर रही है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। कारी सरकार मुदाखलत केस में इमरान खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इमरान खान आज ज़ाती हैसियत में अदालत तलब। गुज़िश्ता समाअत पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर दायर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ की जमानत रुकवाने के लिए नैब ने झूठा बयान दिलवाया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और DG नैब शहजाद सलीम ने दबाव डाला। आशियाना केस में नैब के वादा माफ गवाह चीफ इंजीनियर LDA इसरार सैयद ने भांडा फोड़ दिया।
कहा कि बयान न देने पर गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में शदीद ज़हनी दबाव डाला गया, घंटों वॉशरूम नहीं जाने देते थे, वॉशरूम में CCTV कैमरे लगे थे, सोने के लिए चटाई दी, जगह रखने के लिए लाइटें जलाए रखते थे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और DG शहजाद सलीम ने हिरासती सेल में आकर दबाव डाला कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान न दिया तो 90 दिन का रिमांड ले लेंगे, मजीद मुकदमात भी बना देंगे। मजबूर होकर शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान पर दस्तखत किए। झूठा बयान देकर वादा माफ गवाह बनने पर नैब ने जमानत की मुखालफत नहीं की। वजारत इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान ने झूठे केसेस बनाए, झूठे गवाह तैयार किए, झूठे गवाह का भांडा फूट गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। असद उमर ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अपना जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। कहा वो अपने बयानात पर माफ़ी मांगते हैं, दरगुजर किया जाए और कार्रवाई खत्म की जाए। इलेक्शन कमीशन अदालत या ट्रिब्यूनल नहीं, इसलिए तौहीन की कार्रवाई नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन PTI के मामले में जानेदार है। आईनी इदारा इम्तियाजी सलूक करे तो मुतासा फरीक को आवाज़ उठाने का हक है। किसी भी पार्टी रहनुमा का हक है कि वो एक आईनी इदारे के बारे में अपनी राय दे। अगर कमीशन समझता है कि तौहीन की है तो खुद को कमीशन के रहमो करम पर छोड़ते हैं। कराची में डिफेंस फेज 5 जमजमा स्ट्रीट के करीब डाकू ने शहरी से 7 लाख रुपए लूट लिए। इशफाक बैंक से रकम लेकर आया तो घर की दहलीज पर लूट लिया गया। मुलजिमान फरार हो गए। फेडरल बी एरिया में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने शहरी से पैसे छीन लिए। सुरजानी टाउन में डाकुओं ने स्प्रे करके घर में मौजूद अफराद को नीम बेहोश कर दिया, फिर वारदात करके फरार हो गए। गुजरावाला में 4 डाकुओं की बैंक की कैश वैन से 10 करोड़ रुपए लूट कर फरार होने की कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक कैश वैन शेखुपुरा से रकम लेकर गुजरावाला आ रही थी। डाकुओं ने वैन को रोका, भागने की कोशिश पर ड्राइवर के पांव में गोली मार दी। मीरपुर खास में अनाज मंडी में मुसल्ला अफराद की दुकान में लूटमार, ताजों का एहतजाज। कराची में कल से 21 फरवरी के दरमियान दर्जा हरारत बढ़ सकता है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मुल्क के जनूबी हिस्से में दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री तक पहुँच सकता है। समंदरी हवाएं कम होने से कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री तक पहुँच सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और दीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। PTI के साबिक अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट लॉजेज में रिहाइश की मद में नादहिंदा। दस्तावेज के मुताबिक साबिक अरकान असम्बली पर पार्लियामेंट लॉजेज के किराए, बिजली और सुई गैस की मद में लाखों रुपए वाजिब अदा हैं। साबिक वफाकी वजीर फ़खर इमाम, साबिक वफाकी वजीर अली जैदी, सदाकत अब्बासी, कमल शोजब, मुनव्वर अबीबी, आसमा खदीर, अंदलीब अब्बास और इब्राहिम खान समेत PTI के दीगर रहनुमाओं के जिम्मे लाखों रुपए वाजिब अदा हैं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने कहा है कि पिछली रजीम के खास लोग खास मकसद के साथ खास चीज़ें चला रहे थे, बंद कमरों में मीटिंग्स कर रहे थे। सदर आरिफ अलवी मास्क लगाकर इन मीटिंग्स में शामिल होते थे, जिसकी वीडियोस तहरीक इंसाफ के वज़रा और MNAs ने बनाकर आगे भेजी हैं। फैसल वावडा ने इल्ज़ाम लगाया कि सदर आरिफ अलवी को जो तोहफे मिलते रहे हैं उन्होंने तोशा खाना में जमा नहीं कराए। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से मजमूई अमवात 41,000 से तजावज़ कर गई। तुर्की में 35,400, शाम में 5,800 से ज़ायद अमवात। तुर्क शहर अंताकिया में 208 घंटे बाद मलबे से 65 साल के शख्स और 15 साल की लड़की को जिंदा निकाल लिया गया। ज़लज़ले से तबाह हाल इमारतों के नीचे दबी जिंदगी की तलाश जारी। तुर्क सदर का मलबे से आखिरी शख्स को निकालने तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान। तुर्की और शाम में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $40 करोड़ इमदाद की अपील। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वज़ीर को कराची सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। मरकजी दरवाजे पर कारकुन जमा। अली वज़ीर को 31 दिसंबर 2020 को सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल किया गया था। अली वज़ीर पर बगावत और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने पर KB में भी मुकदमा दर्ज है।
फिश रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में लंबे अरसे का कर्ज लेने की रेटिंग कम करके CCC कर दी। इससे पहले ये रेटिंग CCC+ थी। फिश ने लिखा है कि पाकिस्तान की ज़र मुबादला ज़खायर की सतह बदस्तूर कम ही रहेगी, अलबत्ता माली साल 2023 के बकिया महीनों में मामूली बेहतरी मुमकिन है। फिश ने लिखा कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के बकाया $2.5 अरब के साथ दीगर ज़राए से $3.5 अरब मिलने का इम्कान है। इस रकम का मिलना IMF मुआहदे से मशरूत है। बहीरा अरब में पाक बहरिया की 8वीं मैरीटाइम मश्क 2023 की इख्तितामी तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, नेवल फ्लीट्स और मशकों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को अमन मश्क हार्बर और सी फेस पर ब्रीफिंग दी गई। 6 रोज़ा मशकों में इंडोनेशिया, अमरीका, इटली, जापान समेत 50 से ज़ायद ममालिक शरीक हुए। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को उनकी ज़मीनों और जायदादों से बेदखल करने के भारतीय हुकूमत के इक़दामात पर आज वादी में मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत क़यादत ने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब बिगाड़ने से बाज रहे। आलमी बिरादरी मुजरमाना खामोशी तोड़कर कश्मीरियों को मोदी के हिंदुत्व एजेंडे से निजात दिलाए। जमाइमा की फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट का लंदन में प्रीमियर। रेड कार्पेट पर सज्जल अली समेत दीगर अदाकाराओं की भी शिरकत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने पाकिस्तानियों के रिश्ते कराने शुरू कर दिए हैं। इस काम में माहिर हूँ। हाल ही में एक पाकिस्तानी जोड़े का रिश्ता कराया है, वो जल्द शादी के बंधन में बंध जाएंगे। फिल्म के प्रीमियर में शिरकत के लिए जमाइमा का जल्द पाकिस्तान जाने का भी इरादा। निकी हेली अमेरिका के सदारती इलेक्शन की दौड़ में शामिल। साबिक गवर्नर और अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की साबिक सफ़ीर रिपब्लिकन पार्टी का टिकट लेने के लिए मैदान में उतरेंगी। साबिक सदर ट्रंप पहले ही दोबारा इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हैं। क्राउड देखें, इसकी खास बात क्या है? एक लड़की नहीं है। क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है। ये वो क्राउड है जिसके पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। कितने फीसद स्टूडेंट्स अपने टीचर से ही शादी की ख्वाहिश रखते हैं? हाँ भाई, सबसे पहले तो मैं ओपिनियंस पूछूंगा, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? क्या ऐसा होता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में? मम्मा मारेंगी अगर सोचा भी तो। मतलब ये है कि आपके ज़हन में कुछ है, ये नहीं कहना मम्मा मारेगी, इसका मतलब है डाउट बन जाता है कि आप करना चाहती हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में दिलचस्प गुफ्तगू। लेग स्पिनर यासिर शाह ने कहा कि 3-4 बार लोगों ने मेसी समझकर रोका। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक बोले T20 में लुत्फ आने की वजह उस फॉर्मेट की स्पीड है। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा कि लाहौर मुल्तान मैच की आखिरी 2 गेंदों ने फैसला कुन किरदार अदा किया। और हाफिजाबाद में 2 फुट का दूल्हा 3 फुट की दुल्हनिया रिश्ता इज़्दिवाज में बन गए। बैंड बांजों के साथ दूल्हा अपनी दुल्हन लेने आया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा हुआ। एक दूसरे के साथ बैठे दूल्हा दुल्हन के चेहरे से खुशी झलक रही थी। वलीमे में जोड़े ने चांद के मॉडल पर बैठकर तस्वीर बनवाई।